बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशंस और कोलाइड्स, इस न्यू चैप्टर में हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को थ्योरेटिकली भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकली भी इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से चीज़ों को सुनना है, पूरा लेक्चर देखना है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा और उस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय मिक्सचर। व्हाट इज़ मीन बाय मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more substances. Physical combination of two or more substances is called option A compound, option B mixture, and option C molecule, and option D none of these. जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन होते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। अगर दो सब्सटेंसेस के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाए तो वो कंपाउंड कहलाता है। लेकिन जब दो सब्सटेंसेस के दरमियान फिजिकल कॉम्बिनेशन हो, ऐसे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब फिजिकल का क्या मतलब है? लेट्स सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है। जब हम इस वाटर के अंदर सैंड ऐड कर लेते हैं, मट्टी ऐड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में जब हम मट्टी को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो मट्टी पानी के अंदर जाकर सारी पानी में घुल जाती है। लेकिन ये जो बीकर के अंदर आपके सामने मिक्सचर बनेगा, हम फिल्टर पेपर की मदद से इसको अलग कर सकते हैं। यानी जब हम एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसकी मदद से इस सॉल्यूशन को किसी भी नेक्स्ट बीकर में इस सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। यानी मिक्सचर जो होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, वो केमिकली बॉन्ड बनाकर कंबाइंड नहीं होते। इसलिए मिक्सचर को हम कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। मिक्सचर के पार्टिकल की बेस पर हम मिक्सचर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सॉल्यूशंस। पार्टिकल के साइज की बेस पर हम मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशंस में। इसके अलावा कोर्स मिक्सचर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसको, कोर्स मिक्सचर। इसके अलावा डिवाइड कर सकते हैं सस्पेंशन में।
इसको सस्पेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टिकल की साइज की बेस पर हम मिक्सचर को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है सॉल्यूशंस, दूसरा है कोर्स मिक्सचर, तीसरा है सस्पेंशन, और एक और यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज नोन एज कोलॉइड्स। दैट इज नोन एज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को हम डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। कोलॉइड्स का दूसरा नाम डिस्पर्जन होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances is option A suspension, option B solution, option C coarse mixture, option D none of these। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर है तो जब हम वाटर के अंदर साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो साल्ट जाकर उस पानी के अंदर क्या हो जाता है? हल हो जाता है। उस पानी के अंदर जाकर हल हो जाता है। अब ये जो साल्ट वाटर है, इस वाटर के अगर आप यहाँ से एक ड्रॉप निकाल के उसको टेस्ट करेंगे तो वही जायका आएगा। जब आप यहाँ से एक ड्रॉप साल्ट वाटर का निकाल के टेस्ट करोगे तो इस पार्ट से निकाला गया पार्ट और इस पार्ट से निकाला गया पोर्शन दोनों का टेस्ट सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है। इसकी जो कंपोजिशन है पूरे मिक्सचर में कांस्टेंट है। इसकी जो कंपोजिशन है वो सारे मिक्सचर के अंदर क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन? विच ऑफ फॉलोइंग are characteristics of solution? Option A solute particles settle down। Option B solute particle are invisible। Even in microscope। Option C light can pass from solution। Option D all of these। जब भी साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि उसमें होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है।
अगर साल्ट के पार्टिकल्स को आप देखें तो साल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, इवन के माइक्रोस्कोप में भी साल्ट के पार्टिकल नज़र नहीं आते, और साल्ट के पार्टिकल्स कभी भी उस बीकर के बॉटम में जाकर सेटल डाउन नहीं होंगे, बॉटम में जाकर प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। और जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में से जब कभी भी आप लोग लाइट पास करोगे, सॉल्यूशन में से जब कभी भी लाइट पास करोगे तो सॉल्यूशन में से इजीली लाइट पास हो जाएगी, सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाएगी। क्यों लाइट रेज सॉल्यूशन में से पास कर जाती हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, इस वजह से सॉल्यूशन में से लाइट इजीली पास कर जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सॉल्यूशन? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट about solution, about solution. Option A, same physical and chemical properties, and chemical properties. Option B, option B, components cannot be separated directly. Option C, separation, components can be separated by, components can be separated by, evaporation or distillation. Option D, none of these. सॉल्यूशंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सिर्फ यहाँ पर डी ऑप्शन लगेगा। अब जो सॉल्यूशन होता है उसमें से जब भी लाइट पास करवाते हैं तो लाइट पास कर जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और इन पार्टिकल का जो साइज़ होता है, वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? लेस होता है। यानी 1 नैनोमीटर से साइज पार्टिकल्स का क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो पार्टिकल सॉल्यूशन में हमें नज़र भी नहीं आते और उस सॉल्यूशन में से लाइट भी पास कर जाती है। अब यहाँ पर सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है कि सॉल्यूशन जो होता है, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? कि वो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, इस वजह से उसकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह हैविंग कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड डायरेक्टली। देखो, जब वाटर के अंदर साल्ट डिजॉल्व करवाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें से आप जल्दी साल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। हाँ, जब साल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो और सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, तो उस वक्त जो कंपोनेंट है उनको आप एवापोरेशन की मदद से अलग कर सकते हो। लेकिन जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो तब आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करोगे। कैसे?
फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने साल्ट डिज़ोल्व किया हुआ है वाटर में, तो आप क्या करोगे, उसको हीट अप करोगे तो वाटर एवापोरेट होके चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, साल्ट सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें से वाटर एवापोरेट होके चला जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि जो NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि जो साल्ट है NaCl, उसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अबोव है। इस वजह से NaCl बीकर में ही रहेगा और वाटर उसमें से एवापोरेट होके चला जाएगा। लेकिन इसको तो आपने एवापोरेट करके कंपोनेंट्स को अलग किया। आपके सामने एक बीकर है, आपने उस बीकर के अंदर इथाइल अल्कोहल को और वाटर को डिज़ोल्व किया है। एक बीकर के अंदर इथाइल अल्कोहल और वाटर है, तो आप उसको दोनों लिक्विड की फॉर्म में है, जब उन दोनों लिक्विड की फॉर्म में मिक्स करोगे और उन कंपोनेंट को अलग करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करोगे। अब डिस्टिलेशन क्या होती है, जब किसी मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग करें, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग करें तो उसे डिस्टिलेशन बोलते हैं। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होता है वो एवापोरेट होकर चला जाता है दूसरे बीकर में, जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है वो उसी बीकर में रह जाता है, और इसी तरह दो कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन और एवापोरेशन की मदद से हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं सोल्यूशन के केस में। अब सॉल्यूशन के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं किस चीज़ की, सस्पेंशन की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, heterogeneous mixture of 2 or more substances is called suspension। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वाटर में फाइनली डिवाइडेड मड को या सैंड को डिजॉल्व करोगे तो सस्पेंशन बनेगा। ये आपके सामने वाटर है, जब इस वाटर के अंदर डिजॉल्व करवाओगे सैंड को फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में, तो सैंड को जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो सैंड क्या होगी, यहाँ पर जाकर बॉटम में उसके पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और टॉप पे उसके पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से इस पार्ट में से थोड़ा सा पानी निकाल के चेक करोगे तो उसमें सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और अब यहाँ पर इस पॉइंट से आप अगर वाटर को निकाल के चेक करोगे तो वहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स कम होंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो कंपोजिशन है वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी जो सैंड है वो वाटर के अंदर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस पॉइंट पर सैंड पार्टिकल्स कम है, इस पॉइंट पर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन? Not the characteristics of suspension. Option A, Tyndall effect. Option A, Tyndall effect. Option B, particles settle down. Particles settle down. Option C, particles can pass.
फ्रॉम पार्टिकल कैन नॉट पास फ्रॉम फिल्टर पेपर ऑप्शन डी particles cannot pass from filter paper, particles are visible, particle are visible। तो टिंडाल इफेक्ट जो होता है वो कोलॉइड्स के अंदर होता है, सस्पेंशन में टिंडाल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के केस में वो सेटल डाउन हो जाते हैं और बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। पार्टिकल जो हैं वो जब कभी भी सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से पास करोगे तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। फिल्टर कर सकते हो आप पार्टिकल्स को सस्पेंशन से, यानी आप सस्पेंशन के दो कंपोनेंट्स को फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। यहाँ फिल्टर पेपर में से पानी पास होकर नीचे चला जाएगा और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट उनको अलग कर सकते हैं। और पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है? विजिबल हैं। अब विजिबल क्यों हैं पार्टिकल्स? पार्टिकल्स इस वजह से विजिबल हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो साइज है वो मोर देन 10³ नैनोमीटर है। पार्टिकल का जो साइज है वो 10³ नैनोमीटर से ज़्यादा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है ज़्यादा होने की वजह से ये विजिबल होते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय कोर्स मिक्सचर? व्हाट इज मीन बाय कोर्स मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances having particle size greater than suspension। कोर्स मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाओ और उनके अंदर पार्टिकल का साइज सस्पेंशन से ग्रेटर हो, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कोर्स मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बाउल लो, उस बाउल के अंदर आप लोग अखरोट रख दो, उस बाउल के अंदर मूंगफली भी ऐड कर लो, उस बाउल के अंदर बादाम भी ऐड कर लो, उसके अंदर सौंफ भी ऐड कर लो, उसके अंदर इलायची भी ऐड कर लो, तो अब ये जो मिक्सचर बनेगा ये कोर्स मिक्सचर कहलाएगा। या नमक, NaCl और शुगर, इन दोनों को एक साथ क्या कर लो? कंबाइन कर लो, तो ये जो आपके सामने बनेगा मिक्सचर, ये क्या होगा? ये कोर्स मिक्सचर होगा। लेकिन कोर्स मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं होती, इस वजह से ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाइड्स की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।